Welcome to Avigyan classes. Myself Dr. Vandana Shukla and this is my law session. In this session, I am teaching CRPC Code of Criminal Procedure 1973, in which I had started in my last video lecture series in the topic charge under chapter 17 of CRPC. So in yesterday's video or in my last video lecture, I explained four sections related to charge. That was contents of charge, and then particulars as to time, place and person in section 212. 213 में when manner of committing offence must be stated, and 214 में हमने पढ़ा था कि words in charge taken in sense of law under which offence is punishable. So all the four sections I had already discussed. So now I come to the 215. ठीक है, 215 में हम आते हैं. 215 बात करता है इफेक्ट ऑफ एरर्स की. इफेक्ट ऑफ एरर्स मतलब कोई गलती हो जाती है अगर चार्ज के बनने में तो उसका क्या प्रभाव होगा. तो सिंपल शब्दों में आप समझिए कि अगर चार्ज बनाया गया, किसी अक्यूज्ड के अगेंस्ट चार्ज बना और उसमें कोई फैक्चुअल मिस्टेक हो गई, ठीक है, कोई फैक्ट की मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से अक्यूज्ड वास्तव में भूल में पड़ गया, ठीक है, वास्तव में भुलावे में पड़ गया, मिसलेड हो गया, और इसकी वजह से क्या लगता है, मतलब कि कोई ऐसा फैक्ट छूट गया जिसकी वजह से ऐसा लगता है कोर्ट को कि फेलियर ऑफ जस्टिस हो जाएगा, ठीक है, उस व्यक्ति के साथ न्याय नहीं होगा, तभी चार्ज में वो उस मतलब चीज़ को उस जो भी कुछ छूटा है फैक्ट उसको ऐड किया जाएगा. अदरवाइज उसको ऐड करने का ज़रूरत नहीं है. फैक्ट ऑफ चार्ज का मतलब यही है कि केवल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है. अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, अगर कोई एरर ऐसा हुआ है, कोई ओमिशन ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अक्यूज्ड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, वो मिसलेड हो जाता है, उसके साथ जस्टिस नहीं हो पा रहा है, तभी उसको चार्ज में स्टेट किया जाएगा. दिस इज द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 215. वो क्या कहता है कि नो एरर इन स्टेटिंग, कि कोई भी एरर स्टेट नहीं की जाएगी आइदर द ऑफेंस और द पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड. मतलब चाहे वो ऑफेंस से रिलेटेड हो या उससे रिलेटेड उस ऑफेंस से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर्स स्टेट करने हो चार्ज में, कब तक नहीं की जाएगी, कैन नो ओमिशन टू स्टेट द ऑफेंस, और ना ही कोई ओमिशन, कोई जो अगर लोप हो गया है, कोई छूट गया है, स्टेट किया जाएगा. द ऑफेंस मीन्स ऑफेंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर छूट गई है तो स्टेट नहीं किया जाएगा, या और कोई और दोज पर्टिकुलर्स, ठीक है, कि और कोई भी पर्टिकुलर्स उससे संबंधित उसमें स्टेट नहीं किए जाएंगे. शैल बी रिगार्डेड एट एनी स्टेज ऑफ द केस, कि किसी भी स्टेज पर, केस की किसी भी स्टेज पर, जब केस की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, तो कोई भी ऑफेंस से रिलेटेड स्टेटमेंट है या कोई भी पर्टिकुलर्स हैं या कोई भी ओमिशन है, ठीक है, ऑफेंस से रिलेटेड छूट गया है, तो वो उसमें ऐड नहीं किया जाएगा. कब तक नहीं किया जाएगा, अनलेस द अक्यूज्ड वाज इन फैक्ट मिसलेड, जब तक कि ऐसा ना लगे कि जो चीज़ छूट गई, जो फैक्ट मिसलेड हो गया, जो फैक्ट, जो एक्ट, जो ओमिशन, जो एरर हुआ, उसकी वजह से अक्यूज्ड जो है वो भूल में पड़ गया, और क्या लगता है कि इट हैज़ जस्ट ओकेजन द फेलियर ऑफ जस्टिस. इससे ये फील होता है, ऐसा लगता है कि कोर्ट को कि अक्यूज्ड मिसलेड हुआ है इस फैक्ट की वजह से, और अक्यूज्ड के साथ जस्टिस नहीं हो पाएगा. मतलब जो कोर्ट का पर्पस है कि व्यक्ति को, इंसान को, जो भी अक्यूज्ड इन फ्रंट ऑफ कोर्ट आया है उसको जस्टिस मिले, वो नहीं मिल पाएगा उस एरर की वजह से, उस एक्ट और ओमिशन की वजह से, तब ही उसमें चेंज होगा. अदरवाइज किसी भी स्टेज पर चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है. 215 की लैंग्वेज ये कहती है
इसका इलस्ट्रेशन 1 देख लेते हैं, तो दैट विल बी मेकिंग यू मोर क्लियर अबाउट दिस फैक्ट। जैसे कि पहला इलस्ट्रेशन क्या कहता है कि ए इज चार्ज अंडर सेक्शन 242 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। ए के ऊपर भारतीय दंड संहिता के 242 में चार्ज लगा है, सेक्शन 242 के अंदर चार्ज लगा है किस चीज़ का, कि विद हैविंग बीन इन पोजेशन ऑफ काउंटरफिट कॉइन, कि उसके पोजेशन में काउंटरफिट कॉइन मिला था। हैविंग नोन एट द टाइम व्हेन ही हैड became possessed thereof that such coin was counterfeit। और क्या है कि वो जब उसके पोजेशन में वो सिक्का मिला, वो काउंटरफिट कॉइन मिला, तो उसे वो जानता था कि जब वो सिक्का, वो काउंटरफिट कॉइन उसके पोजेशन में आया तो वो काउंटरफिटेड था, वो कॉइन कूटकृत था, वो व्यक्ति जानता था। अब क्या है कि द वर्ड फ्रेडुलेंटली बीइंग ओमिटेड इन द चार्ज। अब क्या हुआ कि ए जानता था कि काउंटरफिटेड कॉइन है और उसके पोजेशन में वो मिला, लेकिन इसमें क्या है, फ्रेडुलेंटली वर्ड जो है वो छूट गया। चार्ज बनाते समय, चार्ज लिखते समय फ्रेडुलेंटली वर्ड मिस हो गया, छूट गया। तो अनलेस इट अपीयर्स दैट ए वाज इन फैक्ट मिसलेड बाय दिस ओमिशन, तो जो ए है उसको ये प्रूव करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ कोर्ट कि वो इस ओमिशन से, इस वर्ड के ओमिशन से मिसलेड हो गया था। मीन्स जब तक भी वो ये प्रूव नहीं कर देता, जब तक कि ए ये प्रूव नहीं करता कि ड्यू टू द ओमिशन ऑफ द वर्ड फ्रेडुलेंटली वो जो है मिसलेड हो गया था, द एरर शेल नॉट बी रिगार्डेड एज मटेरियल, कि ये जो एरर, ये जो गलती हुई उसको मटेरियल नहीं माना जाएगा। मतलब उसको, गलती को बहुत मतलब तात्विक गलती, बहुत मटेरियल मतलब कि इम्पॉर्टेंट गलती इस तरह से नहीं माना जाएगा कि जब ए ये प्रूव करेगा कि फ्रेडुलेंटली ये आया था, उसको पता नहीं था, ठीक है, तब ही इस चीज़ से इफ़ेक्ट पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर ये सीधा सीधा लिखा है कि हाँ ए के पोजेशन से कूटकृत सिक्का मिला और वो जानता था कि जब उसको वो सिक्का दिया गया था वो कूटकृत था, तो उसमें अगर फ्रेडुलेंटली छूट गया है तो उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। अगर इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो तब पड़ रहा है जब ए ये कहे, ए ये प्रूव करे कि उसके पोजेशन, वो इस फैक्ट से, इस ओमिशन से, इस फ्रेडुलेंटली वर्ड के ओमिशन से मिसलेड हो गया था। तो आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू यू कि 215 क्या कहता है इफेक्ट ऑफ एरर्स के बारे में इन कंसर्न ऑफ चार्ज। अब हम आते हैं 216 पर। ओके, आपके रेस्ट ऑफ द illustration I have already discussed into the class, so once again you will read the illustration from your whereat it will be more clear to you. If you have any confusion then you will ask into the comment section. And अब हम आते हैं 216 में, ठीक है। 216 कहता है कि कोर्ट में ऑल्टर चार्ज, की कोर्ट जो है चार्ज को ऑल्टर भी कर सकता है, ठीक है। सीधे यही कह रहा है कि न्यायालय आरोप में परिवर्तन कर सकता है, कोर्ट में ऑल्टर चार्ज, ठीक है, कि इट इज़ होल सोल डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट कि वो ऑल्टर करता है या नहीं करता है। अब कहाँ, कब किस स्टेज पर ऑल्टर कर सकता है ये हमें देखना है। तो पहला जो सब सेक्शन है 216 का, वो कहता है कि एनी कोर्ट में ऑल्टर और ऐड to any charge at any time before judgment is pronounced। मीन्स कोई पर्टिकुलर स्टेज नहीं है कि यहीं तक चार्ज में ऑल्टर हो सकता है। मीन्स 216 का सबसेक्शन 1 सीधे कहता है, बिल्कुल क्लियरली कहता है कि कोर्ट आवश्यकता अनुसार जैसा भी ज़रूरत हो गया ऑल्ट्रेशन कर सकता है या फिर किसी चार्ज में एडिशन कर सकता है। और कब कर सकता है, एनी ऑफ द स्टेज, एट एनी ऑफ द स्टेज बिफोर जजमेंट। जब तक कोर्ट में उस केस में जजमेंट नहीं आता है, जजमेंट प्रोनाउंस नहीं होता है, उससे पहले किसी भी स्टेज पर कोर्ट चार्ज में ऑल्टरेशन या एडिशन
कर सकता है। इसी का सबसेक्शन सेकंड कहता है कि एवरी सच ऑल्टरेशन और एडिशन शैल बी रेड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड। अब ये भी बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि जब कोई भी मान लीजिए जो चार्ज बना था, क्योंकि जब चार्ज बनता है मैंने पहले भी बताया था कि जो भी अक्यूज होते हैं उन सबका होना कोर्ट में ज़रूरी होता है इन फ्रंट ऑफ दोज अक्यूज, दोज पीपल, जितने भी लोग जिनके अगेंस्ट FIR है या चार्जशीट आई है, तो वो लोग जब सब रहते हैं जिनके अगेंस्ट चार्जशीट आई है तो वो उन सब के सामने चार्ज बनता है और उनको वो चार्ज पढ़ के सुनाया जाता है, समझाया जाता है कि आपके अगेंस्ट ये आरोप बनता है, आपने ये अपराध किया है, ये पूरा एक्सप्लेन किया जाता है। तो यहाँ पर 216 क्योंकि ऑल्टरेशन की बात कर रहा है, चार्ज में एडिशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि अगर किसी स्टेज पर चार्ज में ऑल्टरेशन हुआ या एडिशन हुआ, देन दिस बिकम्स द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट कि वो उस अल्टरेशन, उस एडिशन को उन लोगों को, उन अभियुक्तों को, उन अक्यूज्ड को पढ़कर सुनाए, एक्सप्लेन करे कि क्या अल्टरेशन हुआ, क्या एडिशन हुआ और क्यों हुआ। दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। ये सब सेक्शन आपका 2 कहता है 216 का। अब 216 का सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि इफ़ द अल्टरेशन और एडिशन to a charge is such that proceeding immediately with the trial is not likely, in the opinion of the court, to prejudice the accused in his defense or the prosecutor in the conduct of the case, the court may, in its discretion, after such alteration or addition has been made, proceed with the trial as if the altered or added charge had been the original charge। क्या है कि अगर मतलब जो सब सेक्शन 3 है वो कह रहा है कि अगर आरोप में, अगर चार्ज में कोई ऐसा अल्टरेशन हुआ, परिवर्तन हुआ या कोई ऐसा एडिशन हुआ, परिवर्धन हुआ, ठीक है, उसमें कुछ बढ़ाया गया या कुछ चेंज किया गया, तो क्या होगा, कोर्ट को क्या लगता है कि अगर ट्रायल जो है मतलब तुरंत चला दिया जाए, अभियुक्त के अगेंस्ट ट्रायल तो ऑलरेडी चल ही रहा था, लेकिन चार्ज में परिवर्तन होने के बाद जो ट्रायल है वो चलाने से अभियुक्त के डिफेंस पर या प्रोसिक्यूशन जो कोर्ट प्रोसीडिंग कर रहा है, प्रोसिक्यूशन जो केस को कंडक्ट कर रहा है, उस पे कोर्ट को लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला, कोई बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि मतलब कोर्ट को लगता है कि उसको कोई डिफरेंट इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने की संभावना उसको लगती है अगर कोर्ट को, तो कोर्ट क्या करेगा कि उस परिवर्तन, उस ऑल्टरेशन और एडिशन के पश्चात इट्स ओन डिस्क्रिशन, अपने डिस्क्रिशन के आधार पर वो उस ट्रायल को आगे चला सकता है। और मान लिया जाएगा इन सच सर्कमस्टेंसेस, ये मान लिया जाएगा कि क्या है कि वो जो चार्ज ऑल्टर और एडिशन जिसमें किया गया है वही ओरिजिनल चार्ज था, मतलब चार्ज में ऑल्टरेशन और एडिशन हुआ, लेकिन उस ऑल्टरेशन और एडिशन की वजह से कोई ना तो अभियुक्त पर, ना तो प्रोसिक्यूशन पर, अभियुक्त के डिफेंस पर, प्रोसिक्यूशन के केस कंडक्ट करने पर कोई बहुत इफ़ेक्ट पड़ा, तो कोर्ट मान लेगी कि ये जो है मतलब आपका जो ये मतलब चार्ज है यही ओरिजिनल चार्ज है, ठीक है, उसको ओरिजिनल चार्ज के रूप में लेकर कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, बट इट इज़ ऑल अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, कि कोर्ट का सेटिस्फेक्शन इसमें ज़रूरी है। अब इसका सबसेक्शन 4 पे बात करते हैं, तो कहता है कि इफ़ द ऑल्टरेशन और एडिशन इन सच, इफ़ द ऑल्टरेशन और एडिशन इन सच is such that the proceeding immediately with the trial is likely, in the opinion of the court, to prejudice the accused or the prosecutor as aforesaid, the court may either direct a new trial or adjourn the trial for such period as may be necessary। लेकिन सबसेक्शन 4 क्या कह दे रहा है कि अगर उस ऑल्टरेशन या एडिशन से क्या हो जा रहा है कि कुछ ऐसा प्रभाव पड़ रहा है केस पर जिससे लगता है कि अक्यूज्ड पर या प्रोसिक्यूशन पर कुछ मतलब उसके लिए बहुत ठीक नहीं रहेगा, कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाएगा, तो न्यायालय क्या कर सकता है, कोर्ट क्या कर सकता है, नए ट्रायल के लिए भी ऑर्डर
कर सकता है, नए ट्रायल का ऑर्डर कर सकता है, या फिर वो चाहे तो उस ट्रायल को जितने समय के लिए उसको लगे कि वो उसको एडजॉर्न कर दे, तो वो उसको उतने दिन के लिए एडजॉर्न कर सकता है। दिस इज सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 216। इसके बाद सब सेक्शन 5 दैट इज द लास्ट सब सेक्शन ऑफ 216, हम उसको देख लेते हैं। वो क्या कहता है कि इफ द ऑफेंस स्टेटेड इन द ऑल्टर्ड और एडेड चार्ज, if the offense stated in the altered or added charge is one for the prosecution of which previous sanction is necessary, मीन्स कि अगर कोई ऑल्ट्रेशन हुआ है या जो चार्ज में एडिशन हुआ है वो ऐसा है प्रोसिक्यूशन के लिए कि मतलब ऐसा है जिसमें कि प्रोसिक्यूशन की प्रीवियस सैंक्शन ज़रूरी है, ठीक है, जिसमें अभियोजन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पहले मंजूरी ले, ठीक है, पहले उसमें सैंक्शन ले, तो क्या होगा, द केस शेल नॉट बी प्रोसीडेड विद अंटिल सच सैंक्शन इज ऑब्टेन्ड, जब तक कि उसका सैंक्शन ऑब्टेन नहीं कर लिया जाता, जब तक कि उसको अनुमति नहीं मिल जाती, तब तक केस आगे प्रोसीड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा क्या है कि unless sanction has already been obtained for the prosecution on the same facts as those on which the altered or added charges फाउंडेड, और क्या है जो सैंक्शन वो लेगा प्रोसिक्यूशन वो उन्हीं फैक्ट्स के आधार पर लेगा जो कि ऑल्टर्ड या एडेड चार्ज में है, जो चार्ज में ऑल्ट्रेशन या एडिशन हुए हैं जिन फैक्ट्स के, उन्हीं फैक्ट्स के आधार पर अभियोजन जो है उनकी मंजूरी लेगा। अगर अभियोजन को, अगर प्रोसिक्यूशन को उन्हीं फैक्ट्स और उन्हीं फैक्ट्स को जो कि ऑल्टर हुए हैं या एडेड हुए हैं उनके आधार पर मंजूरी जब तक नहीं मिलती तब तक उस केस में आगे प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती। तो दिस इज़ द सेक्शन 216 रिलेटेड टू चार्ज। इसमें कोर्ट में ऑल्टर द चार्ज के बारे में बात किया गया। तो इसमें आपके 5 सब सेक्शन हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू। इसके बाद हम 217 पे आते हैं। 217 दिस इज़ द लास्ट सेक्शन ऑफ पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए ऑफ चैप्टर 17 एंड दैट इज़ आपका जो टाइटल है इसका वो है फॉर्म्स ऑफ चार्जेस, ठीक है, फॉर्म ऑफ चार्जेस, चार्ज के जो भी फॉर्म है, जो भी प्रारूप है उनके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो 217 कहता है कि रिकॉल ऑफ विटनेस व्हेन चार्ज ऑल्टर्ड, कि किसी भी विटनेस को रिकॉल किया जा सकता है जब चार्ज ऑल्टर किया गया है। सीधे सीधे आपको सेक्शन की लैंग्वेज से क्लियर हो रहा होगा कि विटनेस को रिकॉल किया जा सकता है जबकि चार्ज ऑल्टर हो सकता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं है, क्या वही चीज़ कहा गया है कि whenever a charge is altered or added to by the court after the commencement of the trial, the prosecutor and the accused shall be अलाउड। जब चार्ज में ऑल्टरेशन या एडिशन हुए हैं तो कोर्ट जो है मतलब ड्यूरिंग ट्रायल तो अक्यूज्ड और प्रोसिक्यूशन को अलाउ किया जाएगा। वो क्या कर सकते हैं कि ए में कह रहा है टू रिकॉल और रीसमन and examine with reference to such alteration or addition any witness who may have been examined unless the court for reason to be recorded in writing considers that the prosecutor or accused as the case may be desires to recall or re-examine such witness for the purpose of vexation or delay or for defeating the ends of जस्टिस, ठीक है, कि किसी भी विटनेस को रिकॉल कर सकता है, प्रोसिक्यूशन भी कर सकता है और आपके डिफेंस से भी किए जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि वो लोग जो भी विटनेस को रिकॉल कर रहे हैं वो कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए वैक्सीशियस पर्पस से या कोर्ट केस को डिले करने के पर्पस से या जस्टिस को जो जस्टिस की उम्मीद से कोर्ट में केस किया गया है उसको डिफीट करने के पर्पस से नहीं कर रहे हैं। तो रिकॉलिंग ऑफ विटनेस इज परमिटेड अंडर सेक्शन 217, ठीक है। और इसके बाद जो बी वाला पार्ट
पार्ट है वो बी सब सेक्शन इसका जो वो है वो कहता है ऑल्सो टू कॉल एनी फर्दर विटनेस whom the court may think to be material। इसके अलावा और कोई आफ्टर ऑल्टरेशन और एडिशन इन द चार्ज अगर कोई और नया विटनेस कोर्ट को लगता है कि उसको भी एग्जामिन किया जा सकता है तो कोर्ट उस विटनेस को भी बुला सकता है कोर्ट में, ठीक है। तो अभी तक हमने चार्ज का जो ए पार्ट है फॉर्म्स ऑफ चार्जेस चैप्टर 17 में 211, 212, 213, 14, 15, 16 एंड 17 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इन माय नेक्स्ट वीडियो सीरीज आई विल स्टार्ट फ्रॉम ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर सीरीज पसंद आई होगी। If you have any confusion, again I say that you can write it in the comment section, you can ask, and one thing more I would like to say कि revise it again and again, क्योंकि when you continuously study, ठीक है, when you continue revise the sections, then after some time a day comes when the sections comes on the tips, you will remember कि हाँ इस सेक्शन में ये है, इसमें ये है, इसमें, और जैसे ही आपको ये चीज़ हुआ it will be very beneficial for your examination, whether it be competitive exam or whether it be class exams, ठीक है, आपके जो रेगुलर एग्जामिनेशंस होते हैं LLB LLM लेवल पर। तो आई होप कि आप लोग रेगुलर रिवीजन में रहिए एंड वीडियोस को देखिए अटेंटिवली, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। और जो भी आपको अगर मुझसे कुछ भी पूछना है, आई एम ऑलवेज रेडी टू कोऑपरेट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। अगर आपको यह वीडियो लेक्चर सीरीज़ पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोज़ से इस लाभ उठा सके। तब तक के लिए अभी इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।